ये लीजिए मन्नू की कामयाबी के लिए गर्मा गर्म समोसे मेरी तरफ से। ये लो, कामयाबी में पहली दफा गर्मा गर्म समोसे सुने मैंने। दादो, मन्नू ने मिठाई तो खिला दी थी, मैंने सोचा कुछ नमकीन हो जाए। गरम गरम समोसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और गरम गरम समोसों के साथ ये चटनी की वजह से मजा डबल हो गया। दादू खाएं? खा रही हूँ बेटा, चटनी बहुत मजे की है। दादू, मैंने अभी ताई अम्मी को बातें करते सुना। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मन्नू एमबीए कर चुका है, लेकिन जब ताई अब्बू ने कहा कि अगर मन्नू एमबीए ना करता तो पैसे बढ़ाकर कैसे देता, तो बस ताई अम्मी ने फौरन से अपना पैंतरा बदल दिया। मन्नू, तुमने अब क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि शाम का टाइम तुम्हारे लिए मखसूस कर दूं। शाम का वक्त? हाँ भाई, प्रमोशन तो हो ही गई है, सैलरी भी बढ़ जाएगी, पढ़ाई का खर्चा वैसे ही खत्म हो चुका है, तो क्यों ना मैं 5 बजे आके तुम्हें टाइम दिया करूं। बहुत अच्छा फैसला है मन्नू। हाँ ठीक है, अभी मेरे काम का भी स्टार्ट है, सही है। और हाँ मन्नू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज मैं फैजान से मिलने गई थी। फैजान से? क्यों? वो मुझे जाना पड़ा, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। दादू, उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो इतना बुला रहे तो मुझे चले जाना चाहिए। आप क्या कहती हैं? हाँ नहीं, अच्छा किया, चलो काम में तो सोचना चाहिए। हजार मर्तबा कहा है कि तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, मगर तुम्हें शौक है ना अपनी बेइज्जती करवाने का। आंटी, आप मुझे तो बता सकती थी ना, मैं तो घर पे ही मौजूद थी। तुम्हें क्या बताती सारा, उसने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया। आंधी की तरह आया और तूफान की तरह बरस कर चला गया। समझ नहीं आता उस लड़के को किस चीज की अकड़ है, ना जॉब ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, बेटी भी हो गई, लगता है दोनों को भूख से मारेगा वो। सैफी जॉब कर रहा है ना? कर नहीं रहा, कर रहा था। हाँ सारा बेटा, वो पहले जॉब कर रहा था और कल फरी ने मुझे बताया उसकी वो जॉब भी चली गई। सिर्फ इसी वजह से तो मैंने उसे पैसे भिजवाए थे। ये तो बहुत परेशानी की बात है आंटी। आप कहीं तो मैं उसे घर चली जाती हूँ, अपनी तरफ से कुछ कह के देने की कोशिश करूंगी। हाँ नहीं सारा, वो समझ जाएगा कि तुम्हें हमने भेजा है और फिर एक नया तमाशा लगेगा। हाँ, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो जरूर जाओ, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अंकल, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मासूम बच्ची का साथ है। इसी बात का तो गम है। खैर, सोचता हूँ मैं कुछ। बहुत मजे के बनाए। जायका है भाई हाथ में, कभी कभी काम करती है वहाँ, मानना पड़ेगा, हाथ में जायका है लड़की के। माशाल्लाह, हमारी महा हरफन मौला है। ये तो है, बस अल्लाह नसीब भी अच्छा कर देता। कैसे हर दफा बेचारी की शादी होते होते रह जाती, दुख होता है मुझे। उसकी उम्र तो नहीं निकल गई अभी, अभी शादी की उम्र है उसकी। अरे समोसे लाए हैं कोई? माँ ने बनाया। अच्छा, आप लोग सारे तो नहीं खाएंगे ना? हद होती है नदी दे पने की। हमने तो खा ली, दे दो उसको। अब ले लो। ले लो, और सुनो, समोसे खाने के बाद जितने भी बर्तन रखे हैं सिंक में सब धो देना, कब से भिनक रहे हैं। अरे, आप मुझसे 4 समोसों के बदले में वो सारे बर्तन धुलवाएंगी? मत खाओ समोसे, बर्तन तो फिर भी धोने पड़ेंगे, घर का काम है आखिर। आंटी, आप जानती हैं कि मैं बर्तन नहीं धो सकती, मेरे नाखून खराब हो जाते हैं। मम्मी आएंगी ना तो उनसे कह दूंगी, वो धो देंगी। हाँ, और अगर मम्मी को देर हो जाए ना तो दस्ताने पहन के बर्तन धो देना, नहीं होंगे तुम्हारे नाखून खराब।
ठीक है, तुम जाओ, जाके समोसे खाओ। क्या जरूरत है उसे इतना सर पे चढ़ाने की? जरीना, उसने काम करना तो शुरू कर दिया ना, आहिस्ता आहिस्ता करने दो। वाह भैया, आहिस्ता आहिस्ता, मुझ पे तो कभी रहम नहीं है। फरी, आई एम सॉरी। ये सही है, पहले जूते मार लो, उसके बाद सॉरी बोल दो। तौबा करो यार, अल्लाह ना करे मैं तुम्हें कभी जूते मारूं। देखो फरी प्लीज, तुम मेरी सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मैं अपने काम की वजह से बहुत परेशान हूं और मुझे तुम्हारी तबीयत को लेके भी बहुत परेशानी है। क्यों? मैंने क्यों परेशान कर दिया बाप को? फरी तुम जानती नहीं हो तुम्हारे बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है। क्या कहा है डॉक्टर ने? तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हारी ये प्रेगनेंसी तुम्हारी सेहत को खराब कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी है और ये कमी ब्लड कैंसर की सूरत इख्तियार कर सकती है। क्या? कैंसर? नहीं सैफी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंतजाम कर चुका हूँ। हम कल ईमान को तुम्हारी अम्मी के घर ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगा और वहां जाके हम अबॉर्ट करा लेंगे। क्या हो गया सैफी आपको? अबॉर्शन? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कोई भी चीज कीमती नहीं है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ यार, प्लीज। अच्छा खैर, तुम्हें अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम खाना खत्म करो, ठीक है? उसके बाद फिर हम बाद में बात करते हैं। प्लीज खाना खाओ ना यार। अच्छा चलो मैं खिलाता हूं। आखिर मुझे कैंसर हो गया तो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मन्नू, एक ऑर्डर तो फाइनल हो गया। अरे वाह महा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन महा, हम ऑर्डर कंप्लीट कैसे करेंगे? हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मन्नू, हमें कुछ नहीं करना होगा, सिवाय इसके हम प्रोडक्शन बाहर से करवा लेंगे और डिज़ाइंस और गाइडलाइंस हमारी अपनी होंगी। वो हमें पर पीस कॉस्ट बता देंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट का मार्जिन रख के आगे किसी को भी फॉरवर्ड कर देंगे। जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं अगर चाहूँ तो ये काम फैजान से भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। महा, जब फैजान के साथ काम करने के लिए तुम हामी भर चुकी हो, तो अभी क्यों नहीं? मन्नू, मैंने उसके साथ काम करने के लिए हामी नहीं भरी, बल्कि उसको सपोर्ट करने के लिए हामी भरी है। मैं चाहती हूँ मैं अपना पहला ऑर्डर इंडिपेंडेंट करूँ, ताकि मैं उसे ये एहसास दिला सकूँ कि मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अकेले काम कर सकती हूँ। वाह भाई, काफी प्लानिंग की हुई है। मैं कल सुबह मुख्तलिफ पार्टी से रब्ता करती हूँ, फिर हम उनकी कॉस्ट देखकर रात में ही फाइनल कर लेंगे। मैं चाहती हूँ हम जल्द अज जल्द ये ऑर्डर स्टार्ट कर लें। महा, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
अच्छा देखो माँ, मैंने कुछ रफली आइडिया लगाया। अगर हम किसी को 50% पार्टनरशिप में अपने साथ शामिल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? वाह मन्नू, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत सपोर्ट की है। महा, मैं तो सोच रहा था कि तुम जल्दी से ज्वाइन कर लोगे। मैंने तो ऑफिस वगैरह भी सेट कर दिया था। एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्डर्स फाइनल कर लिए हैं और मुझे फाइनेंसर भी मिल गए। महा, मैंने मना किया था ना तुम। मैं हूं ना फाइनेंस करने के लिए। आई नो, अभी मैं सिर्फ एक ही ऑर्डर पे काम करूंगी जो अर्जेंट है। बाकी के लिए मैंने टाइम ले लिया है। मैं जल्द तुमसे मीटिंग करूंगी। मेरे भी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं। डोंट वरी फैसल, हम बैक टू बैक सब करेंगे। बाय द वे, मैं कब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम रीजॉइन करोगे? बहुत जल्द। असल में फैजान, ये ऑर्डर ज्यादा बड़ा नहीं है। 15 दिन में मैं इसकी डिलीवरी भेज दूंगी। आज मैं सब कुछ इसका फाइनल कर लूंगी और कल से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। वहाँ मैं दादो से मिल सकता हूँ? जरूर, चलो। ओहो, तो आप आए हुए हैं सर। लगता है फिर से दोनों के बीच में ड्रामेबाजियां शुरू हो गई। शट अप। अपने काम से काम रखा करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। हर किसी को खुद की तरह ड्रामेबाज मत समझा करो। चलो। दादो, माफी मांगने के मैं काबिल बिल्कुल नहीं हूँ, मगर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अनजाने में हुआ। अरे नहीं बेटा, सब कुदरत के काम है, इसमें इंसान का कहाँ इख्तियार। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय क्यों बेटा, खाने का वक्त है, खाना खा के जाएगा फैजान। एग्जैक्टली दादो, मैं दादो के साथ खाना खाकर ही जाऊंगा। और पता है आज खाना मैंने खुद बनाया है, कोफ्ते और मटर पुलाव। अरे वाह, मेरी खुशकिस्मती है। आज दादो के साथ बहुत मजा आएगा खाना खाने। ठीक है, मैं खाना गरम कर देती हूँ। तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी है और ये कमी ब्लड कैंसर की सूरत इख्तियार कर सकती है। नहीं नहीं, मुझे कैंसर नहीं हो सकता। खून की कमी कैसे हो सकती है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा ना ख्वास्ता कैंसर वाले बेचारे मरीजों की तो हालत ही खराब हो जाती है। मैं तो अभी इतनी हसीन हूँ, मेरे बाल कितने खूबसूरत है। डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई, मगर सैफी फिर भी मेरा इलाज करवा रहे हैं। बहुत अच्छा है सैफी। बस अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, अल्लाह करे सब ठीक हो। आ गया आप? चले? ईमान को छोड़ा है आप? हाँ मैं छोड़ा है। अम्मी कुछ पूछ तो नहीं रही थी? हाँ पूछ रही थी ना, मैंने उनको बता दिया कि डॉक्टर ने कहा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस है, ड्रिप लगेगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा कि अम्मी को कुछ नहीं बताया। अगर आप
कैंसर का बता देते तो अम्मी ने रोना धोना शुरू कर देती हूँ। अच्छा सुनो, तुम प्लीज ज्यादा परेशान नहीं हो। देखो ये बहुत माइनर सा ऑपरेशन है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? क्यों परेशान होंगी मैं? ईमान की दफा भी तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी, बर्दाश्त कर ही लिया था मैंने। गुड। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। ओके